पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता, नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी 2 रुपए कमी का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शायान अली से। जी बिल्कुल, वो जो कहावत है, कहते हैं कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, और वही सिचुएशन जो है इस वक्त हम पाकिस्तान में देखते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो है कमी की गई है। मुसलसल 5वीं ये बारी है जिस पर जो है हम देख रहे हैं कि कमी की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये जो है वो कमी की गई थी, और इस हफ्ते भी हम देख रहे हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते के लिए तकरीबन जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में, जबकि डीज़ल की कीमत में जो है 2 रुपये कमी की गई है। फ़ी लीटर जो है पेट्रोल 377.78 रुपये से कम करके इस वक्त जो है वो 373.78 रुपये जो वो करने का फैसला किया गया है, जबकि फ़ी लीटर डीज़ल जो है वो 380 रुपये और 78 पैसों से जो वो कम करके इस वक्त 378.78 पैसे जो वो करने का ऐलान किया गया है। आवाम की जानिब से बड़ा एक उम्मीद की गई थी कि बजट से कबल जो वो बड़ा रिलीफ मिलेगा और बड़ी कीमत जो पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, जिसके तहत जो वो पुर उम्मीद थे, और उनकी जानिब से जो हुकूमत की तरफ से जो वो निगाहें की हुई थी कि बजट से कबल जो इस तरह का फैसला हो सकता है। और लेकिन हम देख रहे थे कि जैसे ही ऐलान किया गया तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीज़ल की कीमत में 2 रुपये, जबकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है इन फैसलों पे किसी किस्म का जो है रिलीफ नहीं दिया जाता। 4 रुपये के हिसाब से भी अगर हम करते चलें कि गुज़िश्ता 5 बार जो है वो कंटिन्यूसली हुकूमत की जानिब से कमी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स जो या फिर दीगर हैं, जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो अपनी कीमतें जो है वो किरायों की जो वो कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जब रिलीफ दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये मामूली कमी है जिसकी वजह से वो कमी नहीं करते। तो उनको हुकूमत को चाहिए कि इस 4 रुपये की जो है वो रिलीफ आवाम तक पहुंचाने के लिए इन ट्रांसपोर्टर्स को जो हिदायत जारी करें, जबकि इसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि आवाम पुरजोश थी और पुरुमीद थी कि बड़ी कीमत जो है वो कमी की जाएगी पेट्रोल और डीज़ल में, लेकिन सिर्फ 4 रुपये और 2 रुपये जो है वो डीज़ल में हम देख रहे हैं कि कमी की गई है। जी खबर ने आपको बजट से मुतालिक आमदन से ज़ायद अखराजात पर मबनी 7,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया। बजट का मजमूई हुजम 18,771 अरब रुपए रखा गया है। खसारा GDP के 3.6% तक महदूद रखने का हदफ दिया गया। शरह नमू 4% मुकर्रर की गई है। विफाक की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपए मुतवक्की है। कुल अखराजात 18,771 अरब मुख्तस किए गए। सब्सिडीज की मद में 1,091 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस रकूम पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, 7,000 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आ गया। वफाकी हुकूमत ने बजट का मजमूई हुजम 18,771 अरब रुपए तजवीज किया है। कौमी शरह नमू का हदफ 4%, जबकि अफरात ज़र का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। वफाकी बजट का खसारा GDP के 3.6% तक महदूद रखा गया है। प्राइमरी सरप्लस को GDP के 2% के बराबर रखने का तखमीना लगाया गया है। टैक्स हदफ 17.6% इजाफे के साथ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपए मुतवक्के है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के लिए 13,350 अरब रुपए की रकम महफूज रखी गई है। यह रकम कौमी स्ट्रेटेजिक ग्रांट्स की सूरत में सूबों को फराहम की जाएगी। मुल्की दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए और हंगामी सूरत हाल के लिए 430 अरब मुख्तस किए गए। वफाक के कुल अखराजात 18,771 अरब और जारी अखराजात 17,495 अरब मुख्तस किए गए। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,169 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मिलिट्री पेंशन के लिए 822 अरब रुपए और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,224 अरब रुपए तजवीज किए गए। BISP के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जारी अखराजात से आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए रखे गए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी बजट में सिंध और बिलखसूस कराची के बड़े मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सड़कें, पानी, रेल, सन्नत और शहरी सहूलियात, तरक्याती मंसूबों की नई फहरिस्त में सिंध को नुमायां अहमियत दी गई। मजीद इस रिपोर्ट में।
सिंध के तरक्याती सफर में एक और पेशरफ। वफाकी बजट में सूबे के अहम मंसूबों के लिए अरबों रुपए रखने की तजवीज। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, जबकि सिंध कोस्टल हाईवे की तोसी के लिए 25 अरब रुपए रखे गए। कराची के लिए K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस, जबकि बजट में कराची समेत मुल्क के 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान भी किया गया है, जिसके जरिए पानी, सफाई और बुनियादी शहरी सहूलियात बेहतर बनाने का मंसूबा है। सिंध में सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी कई मंसूबे शामिल किए गए। N5 मोरोता रानीपुर मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए, बहरान हाईवे नवाब शाह रानीपुर के लिए 21 अरब रुपए, जबकि सांगड़ से N5 तक सड़क की तामीर के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची का चमन को इशारा N25 को 2 रवैया करने का फैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेसवे को 2 रवैया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रेलवे के शोबे में भी कराची अहम मरकज रहा। कराची का पिशावर ML1 मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान किया गया, जबकि कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं। सनअत तिजारत के शोबे के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि कराची इंडस्ट्रियल पार्क ब्लॉक A की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर के दौरान बताया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला किया गया है। स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स नाफिज। तजवीज़ है 32 हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था, इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। नाज़रीन, छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारफ कराने की तजवीज़। सिस्टम में 20 करोड़ सालाना से कम फरोख्त वाले दुकानदार आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, छोटे दुकानदार सालाना सेल का 1% टैक्स देंगे। फिक्स टैक्स अदायगी पर दुकानदारों को सब्सिडी मिले, उस पर QR कोड चस्पा होगा। FPR हुकाम को फिक्स टैक्स देने वाले की दुकान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इस साल हमने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। पाकिस्तान भर में छोटे दुकानदारों और उनके नुमाइंदों के साथ मुशावरत की, उनके साथ मिल बैठे, उनकी बातें सुनी और इस भरपूर मुशावरत के बाद दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसमें इंतज़ामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा उसको सब्ज रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चस्पा होगा जो इन दुकानों पर आवेज़ा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस स्कीम के तहत एक सादा और एक सफ़े का टैक्स मशवरा होगा जो उर्दू के अलावा तमाम बड़ी मुकामी ज़ुबानों में दस्तयाब होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह गुज़श्ता 7 साल से जामिद जुर्मानों की रकम को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है और डिजिटल इंटीग्रेशन की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्मानों की तजवीज़ है।
फेडरल बी एरिया में 30 करोड़ डकैती की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने कैश वैन के 2 गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ थाना जोराबाद से, और जोराबाद थाने की हदूद में आज एक बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। 30 करोड़ रुपए कैश, जो कैश वैन में जो कि बैंक को जो है वो देने थे और ट्रांसफर करने थे। इस वैन में अगर मैं आपको, मेरा कैमरामैन अगर जजीर अगर दिखाए, तो ये वो वैन है, कैश वैन है, जो कि बैंक को कैश मुंतकिल करने के लिए वहां पे पहुंची। फेडरल बी एरिया का ये इलाका थाना जोराबाद का, जहां पे 30 करोड़ रुपए लेके ये वैन जो है वो वहां पे पहुंची, और जो है मुबैना तौर पे उसमें इस वैन में जो अमला था, वैन का अमला, उसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें एक सुपरवाइजर, 2 गार्ड और एक ड्राइवर शामिल था, जिसमें चारों जो मुलाजिम थे जो कैश वैन में मौजूद थे, उनकी शनाख्त सुपरवाइजर वाजिद के नाम से, जबकि एक जो ड्राइवर था वो वसीम, और जबकि नियाज और अख्तर के नाम से जो है वो 2 गार्ड भी इस वैन में मौजूद थे। 30 करोड़ रुपए जो है वो लेके ये बैंक को जो है वो, निजी बैंक को जो है वो पहुंची थी, और बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि ये जो वैन में जो अमला था, वो चारों लोग इस वक्त जो है वो दरवाजा खोल के चाय पीने में मसरूफ थे, और उसमें 30 करोड़ रुपए जो है वो मौजूद थे, जबकि 2 जो गार्ड थे वो भी चाय जो है ना वो पीने में मसरूफ थे और अपनी निजी सरगर्मियों में जो है वो मसरूफ थे। जबकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पुलिस ने 2 गार्ड और एक ड्राइवर वसीम और 2 गार्ड जो कि इसका अमला है, उनको हिरासत में ले लिया, क्योंकि शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि मुबैना तौर पे यही वो अमला है जो कि इस डकैती की पूरी वारदात में मुलव्विस है। इंटेरोगेशन का अमल इस वक्त जो है वो जो हिरासत में लिए गए मुलजिम हैं उनसे जो है वो जारी है, जबकि एक जो सुपरवाइजर है वाजिद, वो वारदात करने वाले जो 5 दीगर मुलजिमान थे उनके साथ फरार होने में कामयाब हो गया है। वाजिद की शनाख्त पारा चिनार के जो है वो ताल्लुक रखता है, और वाजिद सुपरवाइजर जो है वो बताया जा रहा है। मजीद पुलिस जो है वो इंटेरोगेशन कर रही है, और मुमकिन तौर पे 30 करोड़ की जो वारदात है उसके जो मरकजी मुलजिम है वो भी जल्द गिरफ्त में जो है वो आ जाएंगे। जी। सदर में मोबाइल शॉप के दुकानदार को सिंध असेंबली के सामने लूट लिया गया। मुलजिमान 55 मोबाइल फोन्स और 40 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान लूटकर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद तफसीलात दुरेशवार की रिपोर्ट में देखिए। कराची में लूटमार की वारदातें थम ना सकी। सदर में मोबाइल शॉप के दुकानदार को लूट लिया गया। सिंध असेंबली गेट के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दुकानदार को रोका और 40 लाख रुपए का सामान छीना और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये का AIG कराची और वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर मिनहाज गुलफाम ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाकयात ने ताजिर बिरादरी में अदम तहफ्फुज़ पैदा कर दिया। नोटिस लेना अपनी जगह, लेकिन असल जरूरत मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बाजियाबी है। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक जो है एक रेड जोन का इलाका है, और इसकी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, और मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए कि हमारे ताजरों से जो स्टॉक छीना जाता है, मोबाइल फोन छीने जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा हुआ है जिसकी रिकवरी मुमकिन हो सके। मुतासरा दुकान के मालिक ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके सामान बरामद कर लेगी। 55 मोबाइल थे, जो तकरीबन 40 लाख की मालियत के मोबाइल थे, तो उसको ये सीन सेक्रेटरीट के बाहर गन पॉइंट पे छीना गया। 3 मोटरसाइकिल सवार आए, 3 गने थी उनके पास, तो ये 55 मोबाइल लेकर चले गए। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसका जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और हमारा माल जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। इधर पुलिस का कहना है कि वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरामैन शहरियार के साथ दुरेशवार, सिटी 21। CPLC चीफ शबर मलिक ने शहरियों को अहम हिफाजती हिदायत जारी कर दी। उनका कहना है कि मोबाइल चोरी होने की सूरत में फौरी शिकायत दर्ज करवाएं, फोन का IMFEI नंबर महफूज रखा जाए। शबर मलिक का कहना है कि CPLC का कॉल सेंटर 24 घंटे फाल रहता है। शबर मलिक का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी 1102 पे कंप्लेन करवाएं और उस मोबाइल के बारे में हमें तफसीलात दर्ज कराएं, और हमें सिर्फ जो अहम तरीन चीज़ उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है वो उसकी IMEI नंबर होता है। सिर्फ आपने एक फ़ोन कॉल करनी है। हमारे पास 24/7 स्टेट ऑफ द आर्ट एक कॉल सेंटर मौजूद है जो 24 घंटे, इतवार वाले दिन, हर छुट्टी वाले दिन, ईद वाले दिन, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। 24/7 एंड थ्रू आउट द ईयर।
वो सरगर्म है और लोगों की शिकायत और डाटा जो है वो इकट्ठा कर रहा है। सबसे पहले वो चेक किया जाएगा CPLC से कि वो किसी क्राइम में फ़ोन है या नहीं है। अगर वो किसी क्राइम में फ़ोन है तो उस फ़ोन को वहाँ डिटेन कर लिया जाएगा, और अगर किसी क्राइम में वो फ़ोन नहीं आ रहा तो उसके लिए बेचने वाले का शनाख्ती कार्ड हासिल करना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची शहर के ही एड्रेस का होना चाहिए, बाकी पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, चूँकि फिर उनको ट्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए लोकली हमें कराची का एड्रेस दरकार होता है। हम मीडिया से मदद लेते रहते हैं और प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि लोगों में आगाही हो।